हेलो मम्मी, कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। आइए इस कहानी द्वारा ये पता करते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है। ये कहानी त्रेता युग की मानी जाती है। समय अलग था, युग भी अलग था। हिरण्याक्ष नाम का एक असुर हुआ करता था। वो पृथ्वी में उपद्रव मचा रहा था और पृथ्वी को उसके ग्रहपथ से हटाकर लौकिक समुद्र में उसका संतुलन बिगाड़ रहा था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, जिन्हें वराह के नाम से जाना जाता है। वराह देव हिरण्याक्ष असुर का पीछा करने लगे। वराह ने हिरण्याक्ष से एक द्वंद्व किया और उसको आसानी से परास्त करके पृथ्वी को अपने मूल स्थिति में वापस लेकर आ गए। वराह देव ने इस शानदार उपलब्धि को आसानी से हासिल किया था। इसके बाद वराह देव और भूदेवी यानी कि पृथ्वी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम नरक था। पृथ्वी ने अपने इस पुत्र के लिए भगवान वराह से अमर होने का वरदान मांगा। वराह देव ने अपना एक दांत नरक को सौंपते हुए कहा, तुम जब कभी भी घोर संकट में पड़ो तब इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल ही करना और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना। कृता युग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग। द्वापर युग में जिन लोगों के पास शक्ति और सत्ता थी, उन लोगों ने धर्म के रास्ते पर चलना धीरे धीरे छोड़ दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो धर्म का पालन करना यानी कि दयालु, सच्चा, सहानुभूतिशील या सहायक होना है। इसके विपरीत अधर्मी का अर्थ है असत्यता, अभिमानी, हिंसक और विनाशकारी होना। भगवान विष्णु धर्म का पालन करने और अधर्म को जड़ से मिटाने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उनके प्रत्येक जन्म को भगवान का अवतार कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए थे और अपने मामा कंस को पराजित किया था जब उनका अधर्म बढ़ गया था। नरक अमर था और अब द्वापर युग में वो नारकासुर के नाम से जाना जाता था। वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन अधर्मी भी। उसका नाम नारकासुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जहां भी जाता था वहां लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। कामरूप क्षेत्र की राजधानी प्रागज्योतिषपुर के किले से वो अपना शासन करता था और उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को जीत लिया था। सत्ता के नशे में उसने कुछ देवों की मां अदिति के कान के झुमके को छीन लिया था। देवों के राजा इंद्र ने नारकासुर को परास्त करने के लिए श्री कृष्ण की मदद मांगी और देवी अदिति ने भी श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की मदद मांगी। सत्यभामा ने जब नारकासुर के दुष्कर्मों के बारे में सुना तो अत्यंत परेशान हो गईं। उन्होंने अपने पति से आग्रह किया कि वे इस समस्या का समाधान करें। अपने सुदर्शन चक्र और अन्य हथियारों के साथ श्री कृष्ण प्रागज्योतिषपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने सत्यभामा को भी साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों दिव्य गरुड़ पर सवार हुए, जो कि श्री कृष्ण के लिए एक वाहन के रूप में सेवा करते थे। नारकासुर की राजधानी की सुरक्षा 4 स्तर या परत की थी। पहले स्तर पर श्री कृष्ण ने चट्टानों से बनी दीवारों को भेद दिया। फिर उन्होंने आग की और भालों की दीवार को पार किया। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की
श्री कृष्ण ने उसे मार गिराया। नारकासुर के किले का मुख्य रक्षक मूरा था। उसे अपने बनाए हुए किले के रक्षा कवच पर इतना विश्वास था कि वो किले का आखिरी घेरा, जो कि पानी का बना हुआ था, उसमें आराम कर रहा था। क्योंकि श्री कृष्ण के हमले से रक्षा के प्रत्येक परत उखड़ गए थे, इसीलिए पानी में भयप्रद लहरें उत्पन्न हो गई थीं, जिससे मुरा बाहर निकलकर आया। बाहर आते ही मुरा ने एक कान को चीरती हुई आवाज सुनी। ये श्री कृष्ण ने अपने शंख पंचजन्य से निकाली थी, मुरा और नारकासुर को युद्ध के लिए ललकारने के लिए। क्रोधित होकर मुरा हमला करने के लिए श्री कृष्ण की ओर बढ़ा और तुरंत ही पराजित हो गया। श्री कृष्ण को इसलिए मुरारी भी कहा जाता है, वो जो मुरा को हर लिए हैं। अंततः नारकासुर स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर निकल के आया। दोनों में दिन रात युद्ध हुआ। ये कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। नारकासुर अपने पिता भगवान वराह द्वारा दिए गए हथियार को अब तक बचा के रखा था। कृष्ण पक्ष के 14वें दिन चतुर्दशी की अंधेरी रात में नारकासुर ने भगवान वराह का घातक दांत निकाला और उससे श्री कृष्ण पर वार कर दिया। छाती पर चोट लगने के कारण श्री कृष्ण बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर नारकासुर जीत की खुशी मनाने लगा। तभी सत्यभामा तुरंत धनुष उठा ली और लड़ाई को जारी रखी। सत्यभामा में नारकासुर को एक योग्य शत्रु दिखाई दिया। उसे ये अब समझ में नहीं आ रहा था कि सत्यभामा के प्रहार को वो कैसे रोके। दोनों के बीच जब द्वंद्व जारी था, तभी श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोल दी। श्री कृष्ण को खड़ा देखकर नारकासुर चौंक गया। उसने सोचा कि अगर भगवान वराह का शक्तिशाली हथियार विफल हो गया है, तो इसका मतलब केवल एक ही है। उनका विरोधी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान वराह उनके पिता ही हैं, श्री कृष्ण के रूप में। नारकासुर स्तब्ध रह गया। भगवान वराह के शब्द अब उसके कानों में गूंजने लगे। उन्होंने ये कहा था कि हमेशा अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल ही करना और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना। वह अपने पिता की सलाह का पालन करने में विफल रहा था। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल उस पर कर दिया। जीवन का अंत पास दिख रहा था। नारकासुर को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने श्री कृष्ण और सत्यभामा को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारकासुर को गिरते हुए देख सत्यभामा उसके पास पहुंची। श्री कृष्ण ने दूर से ही मां और बेटे के पुनर्मिलन को देखा। सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि भूदेवी ही थी, जिन्होंने सत्यभामा के रूप में पुनर्जन्म लिया था। नारकासुर ने अपने मरणासन क्षणों में अपनी गलतियों को समझा और विनती की कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। भोर होते ही अंधेरा चला गया। क्योंकि नारकासुर का वध चतुर्दशी के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। ये संकेत करते हुए कि भोर होने पर हर काली रात, हर अंधेरा दूर हो जाता है और अगले दिन को इसीलिए दीपों से सजाया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। इसी प्रथा को जारी रखते हुए अगले दिन यानी कि दिवाली के दिन लोग दिए जलाते हैं। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और नरक चतुर्दशी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।
मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। See you soon!